जहां पर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। वहीं सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अब से कुछ ही देर बाद राजघाट जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। राजघाट के बाद हनुमान मंदिर भी जाएंगे केजरीवाल। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा इस वक्त मुख्यमंत्री के आवास पहुंच चुके हैं। आप देखिए जो चहलकदमी है वो बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर सुरक्षा भी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं। आप सांसद राघव चड्ढा भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है दिल्ली से, जहां पर एक बार फिर से जो गतिविधियां हैं बढ़ती जा रही, जहां आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आज तिहाड़ जेल में समर्पण करना होगा, आत्मसमर्पण, सरेंडर करना होगा मुख्यमंत्री केजरीवाल को। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम बेल याचिका पर फैसला नहीं सुनाया। 5 जून को फैसला आएगा। इसके मद्देनजर आज ही तिहाड़ जेल जाकर मुख्यमंत्री केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। दरअसल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था और ये अवधि आज से खत्म होने जा रही है, जिसको लेकर आप देखिए तमाम चहलकदमियां बढ़ती जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। और दीपक इस पर मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सीधा रुख करेंगे दीपक आप ही का। दीपक ये बताइए कि इस वक्त दिल्ली से क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्पण करना है, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, उनके घर के आवास के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। क्या अपडेट है, किस तरह की चहलकदमी दीपक अभी आपके पास आपको देखने को मिली? जी बिल्कुल स्वाति, बता दें आपको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो 21 दिन की जमानत अवधि थी वो आज समाप्त हो चुकी है और आज शाम तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना सरेंडर देना होगा। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज शाम तक तिहाड़ जेल पहुंचना होगा। उससे पहले आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता है, चाहे हम बात कर ले संजय सिंह की, मंत्री आतिशी की, राघव चड्ढा की, वो सभी लोग पहले सीएम आवास पे पहुंचे और सीएम आवास से सभी लोग अब दिल्ली के राजघाट जा पहुंचे, जहां अरविंद केजरीवाल गांधी समाधि पर पहुंचेंगे, वहां पुष्प अर्पित करके गांधी से आशीर्वाद लेंगे। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल राजघाट से निकल करके सीपी स्थित हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और जहां पे वो हनुमान जी का आशीर्वाद लेके फिर वो अपने पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पे वो अपने विधायकों को, मंत्रियों को और जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे और संबोधन करने के बाद वो वहां से तिहाड़ जेल के लिए रवाना होंगे। लेकिन देखा जाए स्वाति, जब अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट से, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में जो एक उत्साह देखने को मिली थी, खुशी देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं आज कम नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से उम्मीद किया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा से जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि देखा गया था कि 7 दिन के लिए जमानत अर्जी भी लगाई गई थी कि 7 दिन के लिए अतिरिक्त जमानत पे अरविंद केजरीवाल को छोड़ा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को खारिज करते हुए उनको साफ तौर पे कहा कि 2 जून को, यानी कि आज शाम तक अरविंद केजरीवाल को जेल में अपने आप को पहुंचाना होगा, यानी कि उनको आज सरेंडर करना होगा। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो राजघाट पे जो हलचल है वो बेहद तेज हो चुका है। तमाम नेता दीपक वहां के लिए रवाना हुए हैं और उसके बाद तिहाड़ जेल में उनको सरेंडर करना होगा। 21 दिन की जो अंतिम जमानत थी वो उनको मिली थी और आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्होंने जनता का भी आभार प्रकट किया और तमाम बड़े नेता वहां पर इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के। दीपक जी बिल्कुल स्वाति, राजघाट पे तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता वो भी पहुंच चुके हैं, चाहे मंत्री आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, संजय सिंह हो और खुद राघव चड्ढा। क्योंकि देखा गया था कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद से लगातार राघव चड्ढा पे कई सवाल भी खड़े किए जा रहे थे। लेकिन आज राघव चड्ढा उनके आवास पे भी पहुंचे और उसके साथ साथ राजघाट भी साथ में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता साथ में मौजूद हैं और एक साथ एक संकल्प के साथ वहां पे आज राजघाट पहुंचे हैं, जहां पे वो गांधी समाधि पर दर्शन करेंगे। उसके बाद सभी नेता और अरविंद केजरीवाल सीपी स्थित हनुमान मंदिर पहुंचेंगे। लेकिन देखा जाए स्वाति, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था, आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल,
वो लगातार जेल से निकलने के बाद जी। एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे थे कि लोकसभा चुनाव में यदि आप हमें मतदान देंगे, यानी कि हमें आप वोट दोगे, तो हमें जेल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल में 2 जून का समय आ चुका है और जो जमानत की उनकी अवधि थी वो आज समाप्त हो चुकी है और आज शाम तक अरविंद केजरीवाल को वापस तिहाड़ जेल ही जाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने 7 दिन का जो जमानत याचिका दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें 7 दिन का जमानत और दिया जाए ताकि मैं अपना जो मेडिकल ट्रीटमेंट है या फिर मेडिकल जांच है वो मैं करवा सकूं। अच्छा दीपक, इस वक्त 5 जून को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि ऑलरेडी उस वहां पर याचिका भी डाल रखी है। 5 जून को क्या कुछ होगा, कुछ किसी तरह की राहत उनको मिलती दिखेगी? फिलहाल तो उनको आज सरेंडर करना ही करना है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका डाली हुई थी कि उनको 7 दिन के लिए अतिरिक्त जमानत दी जाए ताकि वो जी। अपना इलाज कर सके, जो तमाम जो उनकी जो दिक्कतें हैं, क्योंकि वो लगातार बता रहे हैं कि वो डायबिटीज के पेशेंट है और उनका जो इंसुलिन लेवल, वो इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो लगातार ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो इंसुलिन लेवल वो लगातार हाई होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट का कहना है कि 5 जून को इस मामले पे सुनवाई होगी, लेकिन आज 2 जून है, आज उनको सरेंडर करना पड़ेगा। देखा ये जाएगा कि जब 5 जून को सुनवाई होती है, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट भी आना है और 4 जून को नई सरकार भी बनने वाली है, और चाहे वो एनडीए की बनी या इंडिया गठबंधन की बनी, उसके बाद ही 5 जून को जब सुनवाई होगी तो देखना ये होगा कि उस सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को राहत मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। क्योंकि जिस तरह से उम्मीद की जा रही है, क्योंकि लगातार दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, या फिर हम अब कह सकते हैं स्वाति की तमाम आम आदमी पार्टी, क्योंकि ईडी अब पूरे तैयारी में है कि वो आम आदमी पार्टी पे ही एलिगेशन लगाए, क्योंकि देखा गया था कि इससे पहले ईडी अच्छा, ने ये जो तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त दीपक अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में आप नेताओं का जमावड़ा है। आपने बताया कि जिस तरीके से राजघाट पहुंचे महात्मा गांधी की समाधि पर आशीर्वाद लेने के लिए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। एक तरह से ये इसे शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है। जी बिल्कुल स्वाति, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, मंत्री आतिशी, दुर्गेश पाठक, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं, वो सभी वहां पे मौजूद है, राजघाट में मौजूद है और एक साथ एकजुट होने का जो संदेश है वो लगातार दिल्ली वासियों को देने की कोशिश आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। क्योंकि देखा जाए कि महज 6 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और आम आदमी पार्टी की चुनाव को यानी कि ये बताइए दीपक, रेगुलर जमानत के लिए अब वो ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं, वहां से कुछ उनको फायदा मिल सकता है, आगे का शायद कोई ऑप्शन उनके लिए खुल जाए, ट्रायल कोर्ट पे वो जा सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा गया था कि जब उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो उन्होंने रॉ रेवेन्यू कोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन रॉ रेवेन्यू कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि हम इस मामले पे 5 जून को सुनवाई करेंगे। अब देखना ये होगा कि 5 जून को जब सुनवाई होगी तो ईडी अपनी तरफ से क्या दलीलें देती है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि ईडी की तरफ से जो दिल्ली शराब घोटाले का मामला है वो लगातार सामने रखा जा रहा है और जो गवाह है, चाहे फिर कई ऐसे गवाह हैं, शरद रेड्डी की बात कर ले या फिर और भी जो सरकारी गवाह बन चुके हैं, हालांकि पहले वो आरोपी रह चुके हैं लेकिन अब वो सरकारी गवाह बन चुके हैं, जिसके बिहाफ पे तमाम जो बड़े नेता है, चाहे मनीष सिसोदिया की बात कर ले, सत्येंद्र जैन की बात कर ले और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हम बात कर ले, वो फिलहाल ईडी के कस्टडी में। अच्छा, उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा कि कुछ उनको रियायत बरती जाए जिसकी वजह से वो अपना मेडिकल परीक्षण करवा ले और उसके बाद आगे की कार्रवाई, लेकिन फिलहाल उनकी याचिका को यहाँ पर नकार दिया गया है। जो परमिशन उन्होंने मांगी थी कोर्ट से वो फिलहाल नहीं मिली, ये समझा जाए इससे। जी बिल्कुल स्वाति, की देखा जाए कि जब अरविंद केजरीवाल का जमानत का जो अवधि था 2 जून का वो जब समाप्त होने वाला था, उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल या फिर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि उनको 7 दिन के लिए अतिरिक्त जमानत दी जाए जिसमें वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सके, जो मेडिकल जांच है वो करवा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया। फिर आम आदमी पार्टी ने रॉ रेवेन्यू कोर्ट का रुख किया। रॉ रेवेन्यू कोर्ट जब वो पहुंचे तो रॉ रेवेन्यू कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले पे 5 जून को बात करेंगे, इस पे 5 जून को चर्चाएं की जाएगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं या संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि वो डायबिटीज के पेशेंट है और उनको जो जेल में जो उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा था वो असंतुष्टिजनक था, वो उसे संतुष्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि उनको वहां पे इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा था, उनका जो शुगर लेवल है वो 300 पार चला जाता था, जिससे कि उनको उनकी किडनी खराब हो सकती थी, उनका जो लीवर है वो डैमेज हो सकता था। तो कहीं ना कहीं लगातार देखा जाए आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम जो आरोप लगाए, चाहे भाजपा पे आरोप लगा रहे या तिहाड़ प्रशासन पे आरोप लगाया गया था,
कि अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा, जब कोर्ट से 7 दिन की जमानत की अर्जी लगाई गई, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया, लेकिन रॉस एवेन्यू कोर्ट ने फिलहाल अभी उस याचिका पे 5 जून का समय रखा है कि जहां पे 5 जून को सुनवाई की जाएगी। 5 अब जून को देखना ये होगा सुनवाई कि होगी। देखना ये होगा कि वहां से कुछ राहत मिलती है दीपक, या फिर इसी तरह की जो मुश्किलें बरकरार रहती है। फिलहाल ये बड़ी जो अपडेट है दीपक वहां से दे रहे हैं। दीपक आप कंटिन्यू कीजिए। आपने बताया कि 21 दिनों में किस तरीके से उनको अंतरिम जमानत मिली, जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव के लिए प्रचार किया और खुद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया, बार बार कार्यकर्ताओं ने किया कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को समान मौका मिला। जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से देखा गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जब उनको 21 दिन के लिए चुनावी प्रचार के लिए उनको जमानत दी गई, तो उसके बाद तमाम आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को धन्यवाद दिया, कोर्ट का जो आदेश था उसका स्वागत किया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को खारिज किया, फिर उन्होंने रॉस एवेन्यू कोर्ट का रुख किया, तो कहीं ना कहीं भाजपा इस पे एलिगेशन भी लगाते हुए नजर आई और भाजपा आरोप भी लगा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में फैसला चलिए ठीक है दीपक, आप नजर बना के रखेंगे, आगे भी इससे जुड़ी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे।